नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिक्सा लैब। आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि हर इक्विपमेंट का नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है और लैब में उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लैब में ग्लासवेयर क्या होता है। लैब में ग्लासवेयर उन ग्लास से बने इक्विपमेंट्स को कहा जाता है जो लैबोरेटरी में सॉल्यूशन प्रिपेयर करने, केमिकल्स को मिक्स करने, लिक्विड मेजर करने, हीट करने और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कुछ ग्लासवेयर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जबकि कुछ मिक्सिंग, हीटिंग या स्टोरेज के लिए यूज होता है। अब हम एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट लैबोरेटरी ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ग्लासवेयर है बीकर। बीकर लैबोरेटरी में सबसे कॉमनली यूज होने वाला ग्लासवेयर में से एक है। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, जैसे कि 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1000 ml। इसका यूज सॉल्यूशन को मिक्स करने, केमिकल्स को हीट करने और लिक्विड्स को टेम्पररली होल्ड करने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि बीकर पर ग्रेजुएशन मार्किंग होती है, लेकिन ये एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए नहीं बना होता है। इसीलिए एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर या पिपेट का यूज किया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट ग्लासवेयर है कोनिकल फ्लास्क, जिसे एर्लेनमेयर फ्लास्क भी कहा जाता है। इस फ्लास्क का बॉटम वाइड और नेक नैरो होता है। इस डिज़ाइन की वजह से सॉल्यूशन को इजीली मिक्स किया जा सकता है और स्पिल होने का चांस भी कम होता है। कोनिकल फ्लास्क का यूज़ सॉल्यूशन प्रिपेयर करने, केमिकल्स को मिक्स करने, हीटिंग करने और टाइट्रेशन के दौरान किया जाता है। ये अलग अलग कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होता है, जैसे 100 ml, 250 ml और 500 ml। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब की। टेस्ट ट्यूब एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है जो लैब में स्मॉल क्वांटिटी में केमिकल्स या सैंपल को रखने, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने और हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में टेस्ट ट्यूब का यूज़ बहुत कॉमन होता है। टेस्ट ट्यूब को हीट करते समय हमेशा टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करना चाहिए और उसका ओपनिंग किसी व्यक्ति के तरफ नहीं होना चाहिए। अगला ग्लासवेयर है मेजरिंग सिलेंडर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका यूज लिक्विड्स का वॉल्यूम एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किया जाता है। ये डिफरेंट कैपेसिटी में अवेलेबल होता है, जैसे कि 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml और 500 ml। एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमेशा सिलेंडर को फ्लैट सरफेस पर रखकर आई लेवल पर मेनिस्कस को रीड करना चाहिए। अगला लैबोरेटरी ग्लासवेयर है रिएजेंट बोतल। रिएजेंट बोतल का यूज केमिकल्स और प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सेफली स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट और ब्राउन कलर दोनों में अवेलेबल होती है। ब्राउन रिएजेंट बोतल का यूज लाइट सेंसिटिव केमिकल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लास पिपेट की। ग्लास पिपेट का यूज एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये लैबोरेटरी में एक्यूरेट लिक्विड ट्रांसफर के लिए कॉमनली यूज होती है। अगला इम्पोर्टेंट ग्लासवेयर है ब्योरेट। ब्योरेट एक लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होती है जिसका नीचे एक स्टॉप कॉक लगा होता है। इसका यूज मेनली टाइट्रेशन में सॉल्यूशन को एक्यूरेटली ड्रॉप बाय ड्रॉप डिलीवर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 7 इम्पोर्टेंट लैबोरेटरी ग्लासवेयर और उनके यूजेस के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन लैबोरेटरी ग्लासवेयर को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके यूजेस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगले पार्ट में हम लैबोरेटरी के बाकी कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेडिक्सा लैब को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।